अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमने बनाया है एक अच्छा सा लेसन प्लान, वो भी मैथ असाइनमेंट के सिटी मैथ असाइनमेंट के हवाले से, और जिसका टॉपिक है अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो आज हम अलजेब्रिक फार्मूलाज को एक्सप्लेन करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे, तो आप यहाँ से देख लें और यहाँ से लिख लें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लेसन प्लान का तरीका आप सीख लें, तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो मौजूद है इंडक्शन असाइनमेंट की, जिसमें हमने लेसन प्लान को समझा दिया है आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से। तो आप वहाँ देख लें और लेसन प्लान को अच्छी तरह समझें। यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जस्ट आपको असाइनमेंट दिखाएंगे, तो आप यहाँ से असाइनमेंट देख लें। और अगर आपने सीखना है तो आप हमारे चैनल में जाइए और वहाँ इंडक्शन प्रोग्राम के नाम से हमारी बहुत सी वीडियोज़ है, आप वो देख लें, आपको पूरा फिर समझ आ जाएगा। दोस्तों, लेसन प्लान में हम सबसे पहले लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपने सीखना है कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसे निकालते हैं, तो आप हमारी पहली वीडियोस देख लें ताकि आपको उससे समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमने लिखा है जनरल ऑब्जेक्टिव्स में, आफ्टर दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नंबर 1 टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर 2 टू नो अबाउट अलजेब्रा, नंबर 3 टू डेवलप मैथमेटिकल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर 4 टू सॉल्व डिफिकल्ट इक्वेशंस विद ईजी वे। फिर आप देखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट algebraic expression, number 2 to know about monomial, binomial and trinomial, number 3 to know about constant, variable, polynomial, degrees of polynomial, number 4 to solve and make algebraic formulas from given expression। फिर आप लिखेंगे एवियर्स। एवियर्स में हमारे पास है मार्कर, टेक्स्ट बुक, वाइट बोर्ड, डस्टर, पिक्चर्स, मॉडल्स, चार्ट्स, मल्टीमीडिया etc। फिर हम लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन ये होंगे। क्वेश्चन 1 व्हाट इज़ फार्मूला, क्वेश्चन 2 व्हाट इज़ वेरिएबल, क्वेश्चन 3 व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ 8x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ अलजेब्रिक फार्मूलाज। और इन सारे क्वेश्चन के आंसर उसके सामने मौजूद है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे टॉपिक डिक्लेरेशन, और उसमें हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल डिक्लेयर माय टॉपिक डियर स्टूडेंट्स टुडे, और टॉपिक इज़ टू टीच अलजेब्रिक फार्मूलाज। फिर उसके बाद हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लिखेंगे फार्मूला को डिफाइन करेंगे। फार्मूला आर जनरल सोल्यूशन फॉर द सेम टाइप ऑफ अलजेब्रिक क्वेश्चंस, दे आर वेरी हेल्पफुल इन सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दोस्तों, ये भी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। यहाँ पे हमने कुछ फार्मूलाज को सॉल्व किया है एग्जांपल्स के थ्रू, तो आप वीडियोस को स्टॉप कर लें और यहाँ से लिख लें। इसमें तकरीबन हमने 4-5 फार्मूलाज को सॉल्व किया है जो क्लास 8 तक आते हैं, और आप इसको देख लें और यहाँ से लिख लें। इस पेज पे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है, a² + b² + 2ab। इस फार्मूले को हमने एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व किया है, तो आप इस एग्जाम्पल को देख लें और यहाँ से लिख लें। कुछ फार्मूलाज इस पेज पे भी है, ये भी प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, तो आप प्रेजेंटेशन में ये भी लिखते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लिखेंगे इवैल्यूएशन। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट माय टॉपिक। नंबर 1 व्हाट इज़ फर्स्ट फार्मूला ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वेश्चन 2 व्हाट इज़ द थर्ड फार्मूला ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वेश्चन 3 व्हाट इज़ क्यूब। उसके बाद हम लिखेंगे होमवर्क। आई विल गिव होमवर्क टू राइट एंड मेमोराइज फर्स्ट 5 फार्मूलाज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इंशाल्लाह आई विल चेक इट टुमारो। उसके बाद हम लिखेंगे डिपार्चर। डिपार्चर में हम ये लिखेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल हैंड ओवर माई क्लास टू क्लास मॉनिटर और अनदर टीचर। इस तरह लेसन प्लान ख़त्म हो गया। इसके बाद हम 5 क्वेश्चन लिखेंगे रिफ्लेक्शन के, वो भी आपके सामने हैं। फिर लास्ट में हम लिखेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन 1 का आंसर ये है, आई यूज़ इंडक्टिव स्ट्रेटेजी बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इंडक्शन। इन दिस मेथड एट फर्स्ट स्टेज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज, thinking, reasoning and insight of the learner। Question number 2 का आंसर ये है, this strategy of teaching went well because students it leads us from unknown to known, specific to general or examples to general rules and forms concrete to abstract। Question number 3 का आंसर ये है, students were happy to learn about more
The learners are more engaged in the teaching learning process with our facilitating skills. The learners formulate the generalization. Question number 4 का आंसर ये है I experience that it helps the development of our learn higher order thinking skills. The part of activity went very well and the part of the lesson plan part learning needs to be improved. Question number 5 का आंसर ये है The problem which I faced in the method was take of time. I required more time and so less subject matter will be covered. I take it by giving examples and use low cost material. दोस्तों ये कुछ फार्मूला कार्ड्स है और कुछ मॉडल्स वगैरह शेप्स वगैरह है। तो अगर ये किसी को चाहिए ये भी असाइनमेंट के साथ लगाइए तो असाइनमेंट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये अगर किसी को चाहिए तो कमेंट्स में बताएं, मैं उनको भेज दूंगा, ठीक है। और अपने दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।